Hello viewers, I welcome you all on Academy IS Offline Centers YouTube channel. So friends, I hope you are doing excellent. तो आज एक बहुत ही बड़ी खबर आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इशक धर, वो इस समय चाइना में है, जहां पे वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा डेस्परेट है चाइना से मिलने के लिए, बिकॉज जिस तरीके का हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के अगेंस्ट डिसाइसिव ब्लो दिया है, दिस वाज नेवर एक्सपेक्टेड बाय पाकिस्तान। सो इस समय फ्रेंड्स पाकिस्तान पार्टनर्स ढूंढ रहा है, और चाइना से बड़ा पार्टनर इस समय पाकिस्तान का कोई है नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान और चाइना के दोस्ती को अब आयरन क्लैड फ्रेंडशिप कहा जा रहा है फ्रेंड। जैसे रशिया और चाइना की पार्टनरशिप को नो लिमिट्स पार्टनरशिप कहा जा रहा है, सिमिलरली अब पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को आयरन क्लैड पार्टनरशिप कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है उसके साथ एक चीज तो बहुत अच्छी है कि उसका जियो पॉलिटिक्स काफी फेवरेबल है, बिकॉज हमेशा पाकिस्तान की जरूरत कभी ना कभी किसी ना किसी कंट्री को पड़ती है। अगर सोवियत यूनियन को हटाना था कोल्ड वॉर के समय, तो यूएस को पाकिस्तान चाहिए था। आज जब चाइना के सामने एक बहुत बड़ा कंपिटिटर है, चैलेंजर है, द फ्यूचर है विच इज इंडिया, तो चाइना पाकिस्तान को प्रॉक्सी यूज कर रहा है। सो पाकिस्तान इन प्रॉक्सीज को यूज करके इंडिया को परेशान तो कर पाता है, लेकिन खुद की बर्बादी इतनी हद तक हो चुकी है कि आईएमएफ से कॉन्स्टेंटली भीख मांगना पड़ता है। बट दैट्स अनदर स्टोरी। बट एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपने आप को एज अ प्रॉक्सी यूज करेगा, बिकॉज पाकिस्तान के लिए एक कहावत है, एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा था दैट पाकिस्तान नेशनलिज्म इज नॉट अबाउट लव फॉर पाकिस्तान, रैदर पाकिस्तान नेशनलिज्म इज अबाउट हेट टूवर्ड्स इंडिया। तो जब तक ये एंटी इंडिया फीलिंग रहेगा, उसी के बेसिस पे पाकिस्तान एकजुट है, खासकर वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट है और आर्मी है। अब फ्रेंड्स, आज पाकिस्तान और चाइना की आयरन क्लैड फ्रेंडशिप देखने को मिली। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चाइना के हैं, तो चाइना ने वादा किया है पाकिस्तान को कि जो मोहम्मद डैम है उसको चाइना जो है वो जल्दी से जल्दी रेडी करेगा। सो ये मोहम्मद डैम जो है फ्रेंड्स, ये इनिशियली बहुत साल बाद अचानक इसमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट 2019 में ही लॉन्च किया गया था, बट इसको काफी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को ब्लॉक करके आज पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, जो पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है, तो इसीलिए चाइना जो है वो अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद करने के लिए उसने वादा किया है कि वो मोहम्मद डैम का जो कंस्ट्रक्शन है उसको जल्द से जल्द खत्म करेगा। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में भी ये पर्टिकुलर न्यूज आया है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के डैम के कंस्ट्रक्शन को तुरंत पेसअप करेगा, जब से इंडिया ने वाटर कट की धमकी दी है। सो फ्रेंड्स, यहां पे चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो क्लियर कट एस्टैब्लिश होते हुए नजर आ रही है। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर में जहां पे टर्की जैसे कंट्री ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो सिमिलरली चाइना जो है वो ड्रोन्स, मिसाइल्स, सर्वेलेंस, ये हर एक तरीके का डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट पाकिस्तान को दिया था। तो फ्रेंड्स, ये जो भी लोग को इंडिया के जियो पॉलिटिकल सर्कल्स में लग रहा था कि चाइना इस हद तक पाकिस्तान के साथ नहीं इन्वॉल्व होगा, दैट मिथ हैज बीन ब्रोकन। वन थिंग हैज बीन क्लियर दैट इंडिया at this point of time is not facing only a one front war with Pakistan, rather it's a 2.5 front war. पहला फ्रंट ऑब्वियसली पाकिस्तान, सेकेंड फ्रंट चाइना, एंड थर्ड जिस तरीके से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के अंदर ये सभी चीजें फिगर आउट हो रही हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रोबेबल एरिया जहां पे इंडिया के लिए जियो पॉलिटिकल स्कर्मिशेस हो सकते हैं। सो ये एक डिफिकल्ट टाइम ऑब्वियसली है इंडिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फ्रेंड्स यहां पर चाइना से कंप्लीटली भीख मांगते हुए नजर आ रहा है। ये इंडिया का जो एक्शन है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, ये पाकिस्तान ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो फ्रेंड्स, न्यूज देख सकते हैं क्या है कि चाइना ने कहा है कि जो फ्लैगशिप डैम प्रोजेक्ट है इसको जल्दी ही से जल्दी फास्ट ट्रैक मोड में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बिकॉज जब से इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए आज सीरियस प्रॉब्लम खड़ा हो गई है। फ्रेंड्स देखिए, पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज इंडिया देखिए हमेशा से इंटरनेशनल लॉ की बात करता है। इंडिया पाकिस्तान में इतने सारे वॉर हो चुके हैं, बट क्या हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया? नहीं, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। लेकिन जिस हद तक पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली बार बार प्रोवोक कर रहा था, दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर दैट वाटर एंड ब्लड कैनॉट फ्लो विद ईच अदर। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, और इसीलिए इतना ज्यादा जल्दी
तुरंत चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिलना और उसके बाद ये तुरंत डिसीजन लेना कि फास्ट ट्रैक किया जाएगा ये प्रोजेक्ट को, तो ये बताता है कि भारत का जो इंडस वाटर ट्रीटी का कार्ड है, इसको भारत ने काफी स्मार्टली खेला है और अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे वेकअप कॉल है। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में और भी बात करेंगे आज इस सेशन में हम लोग, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ जो हैं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं सडन रश हुआ है। ये प्रोजेक्ट को इनिशियली 2019 में लॉन्च किया गया था। इस डैम का नाम है मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में बनाने की बात हो रही थी। ऑल्दो 2019 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब कहा गया है कि 2026 के पहले जो है ये प्रोजेक्ट को इमीडिएटली खत्म किया जाएगा, बिकॉज पहले इसका शेड्यूल था 2026, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मे बी बाय दिस पर्टिकुलर ईयर 2025 के एंड में ही इस प्रोजेक्ट को खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में जो बनाया जा रहा है इसको खत्म किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस और यहां पे पेशावर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पे ये पर्टिकुलर डैम है जिसका नाम है मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 800 मेगावाट का एक मल्टीपर्पज डैम है और ये स्वैट रिवर पे आपका लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स, पेशावर से काफी करीब है और यहीं से आपका चेनाब रिवर जाता था, लेकिन अब भारत ने उसको ब्लॉक कर दिया है, इसलिए पूरा जो एरिया हो चुका है ये वाटर डेफिसिट हो चुका है। बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी की क्राइसिस बनते हुए नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से चाइना जो है वो अब मदद में उतरा है। अगर मैं बात करूं चाइना की जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है सीसीटीवी, उसने रिपोर्ट किया है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन है उसको चाइना ने अचीव कर लिया है, बिकॉज जो कंक्रीट का फिलिंग है वो अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो चाइना पाकिस्तान में बना रहा है, इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी अब चाइना कंप्लीट करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और डैम पे चाइना इस समय काम कर रहा है, वो है दियामर बाशा डैम, जो कि इंडस रिवर पे है। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि चाइना जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली यहाँ पे डैम को बनाना चाह रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर भारत, अभी तो भारत ने ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है, बट अभी भी इंडस वाटर से पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर भारत इसको भी डैम के थ्रू रोक दे तो ये डैम बना के चाइना का पाकिस्तान में डैम बनाने का फायदा ही क्या है। सो वो तो समय बताएगा, बट फ्रेंड्स इस समय जो है पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, बिकॉज देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जब सस्पेंड किया ये बहुत बड़ा शॉकर था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान 80% अपने ड्रिंकिंग और इरिगेशन वाटर के लिए इसी इंडस वाटर रिवर सिस्टम पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अनइमेजिनेबल है अगर भारत इंडस, चेनाब और झेलम ये तीनों रिवर को ब्लॉक कर देता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स देख सकते हैं कि भारत ने जब ये अनाउंसमेंट किया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद भारत ने ऑफिशियली चेनाब वाटर फ्लो को रोक दिया। चेनाब वाटर फ्लो पे जो हमारे डैम के गेट्स थे उसको हमने बंद कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो थर्स्टी है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान में जो वाटर क्राइसिस है दैट ह्यूजली इंक्रीज। तो फ्रेंड्स, ये चेनाब वाटर फ्लो रोकने से ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम जब क्रिएट हो गया, तो अगर मान लीजिए आगे जाकर हम इंडस वाटर रिवर को रोक देते हैं डैम्स के थ्रू, तो ये पाकिस्तान के लिए फ्रेंड्स बहुत बड़ा नाइटमेयर होगा। और इसलिए पाकिस्तान देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि अगर भारत इंडस रिवर को रोकता है सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की धमकी भी पाकिस्तान ने दिया है। अब फ्रेंड्स, ये तो चलिए ठीक है, भारत ने बहुत अच्छा किया है। भारत की एक्शंस ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोगों को सबक सिखाएगी कि किस तरीके से वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी जो है वो जानबूझकर भारत के अगेंस्ट टेररिज्म को प्रमोट करती है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर द पाकिस्तानी पीपल टू राइज अप एंड थ्रो अवे दी सिविलियन गवर्नमेंट एंड द पाकिस्तान आर्मी, जो जानबूझकर आप ही के रिसोर्सेज को मिस यूटिलाइज करके देश की बर्बादी को तय कर रहा है। लेकिन भारत को एक और बात समझना पड़ेगा कि भारत पाकिस्तान से ही नहीं फाइट कर रहा है, इनफैक्ट चाइना का भी यहाँ पे एंगल है। अगर भारत चाइना के अगेंस्ट ये वाटर स्ट्रैटेजी यूज करता है तो आपको ध्यान रहेगा चाइना भी वाटर स्ट्रैटेजी इंडिया के अगेंस्ट यूज करता है। और इनफैक्ट इंडिया के लिए तो और बड़ी समस्या हो सकती है, बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर जो है
वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। और चाइना कॉन्स्टेंटली फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ पे डैम्स बना रहा है, और अगर इन डैम्स के पानी को अचानक रिलीज करता है तो ये नॉर्थ ईस्ट को कंप्लीटली फ्लड भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये भारत को ध्यान रखना चाहिए कि भारत जिस स्ट्रैटेजी को पाकिस्तान की यूज कर रहा है वो सेम स्ट्रैटेजी कल को चाइना भी इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है। और एक और बहुत बड़ी चिंता की विषय भारत को जो सोचनी पड़ेगी, क्योंकि जब इस समय पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं तो वहां पर पाकिस्तान और चाइना और अफगान तालिबान इन तीनों के बीच में एक ट्राइलैटरल टॉक है। तो ये एक काफी सिग्निफिकेंस होने वाली है फ्रेंड्स, बिकॉज इंडिया जो है वो तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को काफी प्रोएक्टिवली बढ़ा रहा है। इनफैक्ट एस जयशंकर जी ने अभी अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के बीच में टेंशन बन रहा है। लेकिन चाइना को पता है कि इन दोनों के बीच में टेंशन होने से अगर किसी एक कंट्री को फायदा होगा तो वो है इंडिया। लेकिन चाइना फ्रेंड्स, क्योंकि अफगान तालिबान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, तो चाइना अपने इस लेवरेज को यूज करके पाकिस्तान और तालिबान के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकता है। और इनफैक्ट तालिबान ने यह भी कह चुका है कि वो चाइना के बीआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा और पाकिस्तान के चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी ज्वाइन करेगा। सो ये दो बहुत बड़े रेड लाइंस हैं, रेड फ्लैग्स हैं, जो भारत को जरूर ध्यान रखने चाहिए। और भारत को अफगान तालिबान के साथ किसी तरीके का अप्रोच को और प्रोएक्टिवली बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ऑल्दो इंडिया ने एडवांटेज गेन किया है नो डाउट, बट ये एडवांटेज कब डिसएडवांटेज में बदल जाए, बिकॉज यू आर डीलिंग नॉट विद अ कंट्री विच इज स्मॉल लाइक पाकिस्तान और ईरान, बट यू आर डीलिंग विद अ एलिफेंट विच इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अ बॉर्डर विच इज चाइना। इसलिए इंडिया को रियलिज्म के अंदर, प्रैग्मेटिज्म के अंदर, कोई आदर्शवादी भावनाओं के अंदर ना बह के वी हैव टू हिट द राइट कार्ड सो दैट आवर नेशनल इंटरेस्ट गेट्स फुलफिल्ड। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इस पर्टिकुलर ट्राइलैटरल टॉक का आउटकम क्या आता है। बट आपके क्या व्यूज हैं, भारत को आने वाले समय में पाकिस्तान को किस तरीके से डील करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।